हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमारे पास क्या दिया रहता है, दो समीकरण दिए रहते हैं, है ना। तो ये पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इससे हम समीकरण नंबर 1 दे दिए, इससे समीकरण नंबर 2। अब देखो प्रतिस्थापन विधि है तो हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, कोई एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए हमें चाहे यहाँ से x का भी निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए y बराबर y का निकाल लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स, ठीक है। अब इससे हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। हमेशा ही ऐसे करना है कि आप कोई एक मान निकालोगे उसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। अब इक्वेशन नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देने पर, अगर से आप जिस समीकरण से x और y का मान निकाल रहे हैं आप उसी समीकरण में पुट नहीं करेंगे। जैसे हम समीकरण नंबर 1 से मान निकाले तो हम समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, है ना। अगर से 2 से मान निकाल रहे हो तो आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर हम देखो 3 का मान काय में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण नंबर 2 क्या दिया है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 4, है ना। x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो हमारे पास y का मान क्या है, 14 माइनस एक्स रख देते हैं। तो x माइनस ब्रेकेट 14 माइनस एक्स बराबर 4। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, -14 प्लस एक्स बराबर 4। तो देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। अब देखिए 2x और 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 14, और 4 + 14 मतलब 18, और एक क्या हो जाएगा 2x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 18/2, और 18/2 मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 9, ठीक है। तो x वर्ग का मान कितना आ गया, 9। अब यही x का मान हम समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, 3 में रख देंगे। यही x का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। और समीकरण नंबर 3 क्या दिया है, तो देखो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और समीकरण नंबर 3 क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, y बराबर देखिए 14 माइनस एक्स, और x का मान हमारे पास क्या आ गया, देखिए 9 है। तो 14 - 9, और 14 - 9 क्या होता है बताइए, 14 - 9, 14 - 9 में कितना आएगा, 5, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब y का मान 5 आ गया, अब x का मान कितना आ गया, 9। अतः इस समीकरण में x बराबर 9 और y बराबर। फिर से इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए x प्लस वाई बराबर 14 आपको दिया है, x माइनस वाई बराबर भी 4 आपको दिया है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर क्या है, 14। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से y का मान निकाल लिए, 14 माइनस एक्स को इधर साइड पक्षांतर किए, 14 माइनस एक्स, इससे क्या दे दी, समीकरण नंबर 3। हमेशा ऐसे ही करना है, आपको मान निकालना है उसे समीकरण नंबर 3 दे देना है। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अगर से आप 1 से निकाल रहे मान तो आप 2 में रखेंगे, और 2 से निकाल रहे मान तो आप 1 में रख देंगे, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 4 आपको समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ हम पुट कर दिए 14 माइनस एक्स, और देखो अंदर माइनस का गुणा कर दिए, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस, हमने 14 को इधर साइड पक्षांतर कर दिया तो 4 + 14 हो गया, है ना। और ये देखिए 2x जैसे कि वैसे, ये 18, 14 4, 14 और 4 18, ठीक है। तो x बराबर 18/2। तो x का मान कितना आ गया, 9। अब यह x का मान हम कहाँ रख दिए, समीकरण नंबर 3 में रखे, क्योंकि 3 में रखने पे आसानी ये होती है कि मान बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y बराबर 14 माइनस एक्स, है ना, 14 - 9, ठीक है। x का मान 9 है तो 14 - 9। तो देखिए y बराबर कितना आ गया, 5, है ना। ओके।